अजीमुल्ला और जेन ग्रीन दोनों आए। स्टोरी कुछ इस तरह है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई मेडल्स का व्यापारी था, तो उसको एक मेडल बरेली कॉलेज का मिला। वो उस मेडल को लेके बरेली आया, बरेली कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला कि साहब 100 साल का आपका ये मेडल, 100 साल जब आपके कॉलेज को पूरे हुए तब का ये मेडल है, हम आपको गिफ्ट देंगे। प्रिंसिपल ने जो वहाँ इतिहासकार थे उसकी मीटिंग बुलाई और कई नाम वहाँ से उभर के आए जो बरेली कॉलेज में पढ़े हुए हैं। उसमें एक नाम जेन ग्रीन का है और एक अजीमुल्ला खान का, जिसका जिक्र बार बार यहाँ आ रहा है। और लखनऊ की जो लड़ाई है 1857 की, उसमें लखनऊ की जो घेराव हुआ है उसमें जेन ग्रीन तो मारा गया, अजीमुल्ला वहाँ से निकला है। असल में हमारा जो कवि है वो इतिहास पढ़ता नहीं है, जानता भी नहीं है, बात भी नहीं करना चाहता। तो जिस कालखंड पर हम बात कर रहे हैं उस कालखंड को अगर आप पूरा देखेंगे तो जहां जहां गदर हुआ है, जिसको हम गदर कहते हैं, वहां वहां ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स के त्याग बलिदान है जो कविता के तौर पर कुंवर सिंह आते हैं, बहुत सारी कविताएं आती हैं, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर्स जो है पांडे जी ने ये क्यों चुना ये उन्होंने बताया, इसकी भाषा किस तरह की है ये इन्होंने बताया। लेकिन साधारण भाषा में बातचीत में पांडे जी ये न शब्द प्रयोग करते हैं न ये भाषा प्रयोग करते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि लोग हमसे मैंने कविता लिखवा लेती है, तो ये लिखवाने वाली जो बात है मैं उससे सहमत हूँ। 100 साल बाद 70 साल बाद शायद ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कविता लिखवाते समय उन पर कौन सी चीजें हावी रही होंगी, रिसर्च होगी कि मालूम नहीं है। ये एक पक्ष है। दूसरी चीज ये है कि हमारी कविता, हमारा उपन्यास, हमारा दोस्त, हमारी पत्रिका, इसके बाहर निकल करके जो इतिहास पर कविताएं लिखी जानी चाहिए, जो इतिहास पर किताबें लिखी जानी चाहिए, दूर ही क्यों जाए। हमारी जो आत्मकथाएं हैं पर्टिकुलर, कई आप नाम ले लीजिए जिसको आत्मकथाएं कहते कहते प्रकाशक ने उसको उपन्यास ही बना दिया, और ऐसे कई कैरेक्टर्स हमारे कलकत्ते में भी मौजूद हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। तो ये जो कैरेक्टर है उमराव जान, ये इतिहास, भाषा और पर्टिकुलर कालखंड पर आपका ध्यान खींचता है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हाँ भाई हम इस तरफ जा सकते हैं, अगर हमें तिरट्टी बाजार नहीं लगता कि तिरट्टी क्यों है, तो हम घर से रोज गुजरते हैं, हमारे पास कोई फर्क नहीं। मटिया बुरुज क्यों है, ये हम पर कोई फर्क नहीं। या हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एक ही समय दो घटनाएं दो लोगों के साथ होती हैं, एक पूरा शहर विलीन हो जाता है, एक ही कालखंड में अवध के नवाब को यहाँ विस्थापित कर दिया गया। जबकि पांडे जी से मेरी बराबर बात हुई, पांडे जी ने भी बताया कि उनको यहाँ कलकत्ता में मटिया बुरुज में कोई विस्थापित नहीं किया गया, वो खुद ही आए और 3 दिन प्रिंसेप घाट पे उनका जहाज खड़ा रहा। बाद में उनको जो पैसे मिलते थे उसने मटिया बुरुज में कुछ जमीन मटिया बुरुज बनाया। मुझे एक बात का हमेशा आश्चर्य है कि हमारा जो लेखक है, हमारा जो कवि है, जो नहीं आत्मकथा लिख सकता लेकिन इस बहाने इतिहास को हमारे पाठकों के सामने ला सकता है, वो इस बात पर क्यों राजी नहीं होता है कि पेशवा को पूना में आप विस्थापित कर देते हैं। पूरी एक संस्कृति के साथ हजारों लोग आते हैं, मराठी बोलते हुए आते हैं, मराठी संस्कृति के साथ आते हैं, वो पूरा का पूरा शहर विलीन हो जाता है और पूरे के पूरे लोग विलीन हो जाते हैं। मटिया बुरुज आज है, यहाँ लखनऊ आपको नजर आता है, बिठूर में और कानपुर में आपको मराठा शहर नजर नहीं आता, पूना नजर नहीं आता, संस्कृति नजर नहीं आती, कहाँ गायब हो गए। वो ना हमारा इतिहासकार देख पाता है, नहीं कवि देख पाता है। उस शहर के कवि से पूछते हैं तो वो भी नहीं बोल पाता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ न पहुंचे कवि, रवि वहां पहुंचे कवि, अगर ये बहुत हल्की बात भी है तो भी इस किताब के बहाने, और यहाँ जितने लोग ही हैं कम ही सही, वो उस जगह देख पा रहे हैं जहाँ हजारों लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो
ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे शहर हैं जो आज केंद्र में नहीं है, लेकिन उनकी चीजें हैं, तो हम वहां से चीजों को देख सकते हैं। देवेश जी यहाँ हैं, देवेश जी दिल्ली में बैठकर जो देख पाते थे नेपाली लिटरेचर, और यहाँ आकर जो देख पाते हैं नेपाली लिटरेचर, एकदम अलग। किस तरीके से चीजें जीवंत हैं, किस तरह से वो यहाँ आने के बाद में किस तरीके से उन्होंने अभी जिक्र किया कि दोबारा फिर गीतांजलि को पढ़ा। और आप बहुत दूर क्यों जाते हैं, आपके ही मित्र यहाँ आए शहर में और उन्होंने बड़ी झांपी पर एक उपन्यास लिखा, आलोक उठी। तो ये एक व्यू और नजर की बात है कि हम भी यहाँ हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, तो हम अपने इतिहास को अपने तरीके से कम पढ़ें, समझें, और फ्रीडम है हमारी जो, वो हम लिखें। हम चाहें रेत की मछली लिखें, जो हम उपन्यास मैंने आत्मकथा लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, तो ये सारे काम हम हमारे आपके जिम्मे में किसी ने नहीं दिया, लेकिन हमारी ये परसेप्शन हो सकता है कि हम इतिहास के बहाने उस समय की भाषा को ले लें, उस समय के चीजों को ले लें, और शायद इस बहाने जब कोई बैठे तो हम उसी समय की कोई कालखंड की दूसरी चीजें साथ में लेके जाएं और उस पर काम करें। तो मैं इस कृति को इस हिसाब से नहीं देखता कि ये काव्यम के संपादक ने लिखी है या वहां जाके पांडे जी ने लिखी है। वहां तो बहुत सारे लोग जाते हैं, हमेशा जाते हैं, खासकर होके भी जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक चीज है जो मैं नहीं समझ पाता, पांडे जी भी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्या है, किस वजह से ये चीजें आई हैं, भाषा आई है, फ्लो आया है। और मुझे जब गायन ने बात कही तो मैं खुद 2-3 बार आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने इसको कई शब्द देखे, तो ऐसे शब्द भी मुझे कहीं नहीं लगे, क्योंकि पहली वाला जो आज संस्करण आता उस समय भी हमने पढ़ा और इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ये एक ऐसी घटना है, ये एक जो किसी के साथ भी घट सकती है, घटते समय आपके इतिहास खंड में ले जा सकती है, आपसे कोई लिखवा सकती है, और यही इसकी सार्थकता है। सार्थकता सिर्फ इसमें नहीं है कि हमने 2 बात की है, हमने लिखा है। ये कविता का स्पेन जिस तरीके से जाता है वो आपको उद्वेलित भी करता है, और अगर आपकी गंभीरता और थोड़ी सी संवेदनशीलता लेखक के नाते हमारी लोग उम्मीद करते हैं हो या ना हो, तो वो हमें आपको बताती है कि चीजें उसके आगे भी जा सकती हैं। हो सकता है कि जेमरीन आपके सपने में आ जाए, हो सके तो अजीमुल्लाह आपके सपने में आ जाए। अजीमुल्लाह को समझने के लिए सिर्फ एक लाइन कह के मैं अजीमुल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। अजीमुल्लाह बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे ट्रांसलेटर थे, और उनको पेशवा ने इंग्लैंड भेजा था अपने किसी केस की सिफारिश के लिए, मैंने लड़ने के लिए। जैसे राजा राम मोहन गए और लौट नहीं पाए, तो दोनों लोग जब वहां से लौट रहे थे इंग्लैंड से पानी के जहाज से, तो इन्होंने रास्ते में कई लड़ाइयां देखी जिसमें अंग्रेज पिट रहे थे, और ये वहां से लौट करके आए कि अगर हम लोग भी लोगों से बात करें इन अंग्रेजों को हम हरा सकते हैं। और 1857 को जब फांसी दी जा रही थी, तो जिमरीन ने कहा मुझे आप फांसी दे दीजिए, सुबह मेरी फांसी है, तो मैं आपको ये कहता हूं आप नहीं रहे। क्योंकि जो अजीमुल्लाह और हम लोगों ने रास्ते में बात की थी वो यही थी कि हम आपको हरा सकते हैं, हमने आपको हराया है, और हमें आप ये डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट है कि जिमरीन को फांसी के पहले रात में जो पूछा गया उसने ये कहा, साहब आप नहीं रहे, तो देश आप रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने देख लिया है कि आप पिट सकते। तो मुझे उस कालखंड से गुजरते हुए पांडे जी से उम्मीद है कि अगर इस पर कोई चीज वो कोई सवाल जैसा बना हो तो उम्मीद है टेक। आपने बरेली का जिक्र किया और अजीमुल्लाह खां, जिस अजीमुल्लाह खां के कब्र की बात जो वो मोहम्मद अली शाह जो वाजिद अली शाह के बाबूजी का नाम था अमजद अली शाह,
और उनके फादर थे मोहम्मद अली शाह। वो मोहम्मद अली शाह के हज़ाम थे, इसलिए 1857 वो नहीं था। मैंने 1857 वाले जो अजमुल्ला खां हैं, जिसकी एक कब्र है, उन्हें जिसका कब्रगाह है, वो बरेली वाले नहीं हैं। एक अच्छा, जिस अजमुल्ला खां की बात आप कर रहे हैं, जो 1857 में जो लड़ाई में, आज़ादी के लड़ाई में पेशवा के साथ इन्वॉल्व थे, वो वहाँ भी थे, लखनऊ में भी थे। वो मौलवी बोल करके इनको लोग बेसिकली पहचानते थे। ये अलग है, वो करेक्शन उसको नहीं, ठीक। क्योंकि नाम कभी कभी ये हाँ, नहीं, होता है। तो मेरा मतलब यही था कि उस कालखंड का जो रोहेलखंड तो का जो इतिहास है उसको अलग थोड़ा सबसे आश्चर्य की बात यह है, मैं अभी लखनऊ गया था, तो वही सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।